सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐतिहासिक फैसला दिया गया है। यदि मृत्यु के बाद आईटीआर फाइल की जाती है, उसकी वैलिडिटी, उसकी वैधता से रिलेटेड डिसीजन दिया गया है। दोस्तों, डिसीजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत से लोग अपनी इनकम को कम करके दिखाते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इससे उनका नुकसान हो सकता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतवीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, ये फैसला 7 नवंबर 2025 को दिया गया है। दोस्तों, इस फैसले को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसएससी की दोस्तों मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में ट्रक ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से, जिसके बाद कि उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाती है। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में, एक्सीडेंट के केस में, आप मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, 2006 में एक्सीडेंट हुआ था और मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा अवार्ड दिया गया, जो कि 9,74,000 रुपये का था। एसएससी की इनकम को 84,000 असेस किया गया। उसके बाद हाई कोर्ट ने इसे रिवाइज किया और कंपनसेशन को बढ़ा दिया। एसएससी की इनकम को 84,000 ही रखा। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनसेशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। एसएससी की इनकम को यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। तो दोस्तों, ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ने कहा कि एसएससी की इनकम 84,000 पर एनम ही मानी जाएगी। एसएससी की डेथ के बाद उसकी जो आईटीआर फाइल की गई थी उसे नहीं माना ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ने, जिसके बाद के केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि इस केस में एसएससी की डेथ हो चुकी है, उसके बाद आईटीआर फाइल की गई है, तो इस आईटीआर को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एसएससी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहा था, तो उसकी इनकम हर साल इंक्रीज होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति रिटर्न फाइल करता है किसी व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद, तो उसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है इस बेस पे कि उसने मृत्यु के बाद ही रिटर्न फाइल की है उसके लीगल ने या फिर रिप्रेजेंटेटिव ने। तो दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि एसएससी की इनकम यहाँ 84,000 नहीं बल्कि 1,00,000 रुपीज़ मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर साल इनकम में इंक्रीज होना चाहिए। तो दोस्तों, जहाँ पे मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने 9,74,000 की इनकम मानी, हाई कोर्ट ने इसे बढ़ाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी की इनकम 1,00,000 रुपये मानी, उसमें 40% एडिशन की गई, क्योंकि एसएससी की उम्र 32 ईयर थी जब उसकी डेथ हुई। तो 1,40,000 इनकम होगी। इसमें से 1/4 जो है फैमिली डिपेंडेंट के लिए डिडक्शन देने के बाद जो इनकम आई उसके 16 से मल्टीप्लाई किया गया, तो टोटल इनकम आ गई। तो दोस्तों, उसमें से जो स्टेट फ्यूनरल के एक्सपेंस लेस करके फाइनल कंपनसेशन निकाली गई। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है डिसीज़न, क्योंकि बहुत से लोग अपनी इनकम को कम करके दिखाते हैं। दोस्तों, जब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, इमरजेंसी आती है, तो उस वक्त आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से ली जाती है। इसलिए आप अपनी सही इनकम दिखाएं, ताकि बाद में अगर आपकी रिटर्न की कभी आवश्यकता पड़ती है तो आप ज़्यादा कंपनसेशन क्लेम कर पाएँ या फिर आपके फैमिली मेम्बर को ज़्यादा कंपनसेशन मिल पाए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए कि सही आईटीआर फाइल करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और डेथ के बाद भी अगर आईटीआर फाइल की जाती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, तो उस केस में से वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों, इस केस में अपील को अलाउ किया गया, तो इस कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस डिसीजन को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट taxheal.com से। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी स्क्रीन पे है। रेगुलर अपडेट के लिए सी सतबीर सिंह टैक्स हील के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर्च कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को क्यूआर कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।